स्पीकिंग का सेकंड सब टेस्ट है हमारे पास रिपीट सेंटेंस। रिपीट सेंटेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। वाई? बिकॉज इट हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स। बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं इसके, 30 पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं। और ना सिर्फ के स्पीकिंग में जाएंगे बल्कि लिसनिंग में भी जाएंगे। आप इमेजिन करें कि अगर आपने एक अच्छे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं रिपीट सेंटेंस के, तो आपके पॉइंट्स बूस्ट हो जाएंगे 2 मॉड्यूल्स में। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीआईपी क्वेश्चन आप कह सकते हैं। ओके, ये तो पता चल गया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? इट हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ पॉइंट। सेकंड क्वेश्चन ये है कि कितने क्वेश्चंस होंगे। अप्रॉक्सीमेटली 7 to 9 क्वेश्चंस आते हैं। मैंने रिसेंटली अभी पीटी दिया है, तो तकरीबन एवरेज 8 क्वेश्चंस होते हैं रिपीट सेंटेंस के। और अब इसके बारे में कुछ ट्रिक्स हैं, देखें। यू डू नॉट नीड टू स्पीक द एवरीथिंग। लेट्स से अगर एक उसने सेंटेंस बोला है, होता क्या इस क्वेश्चन टाइप में, वो एक स्पीकर एक सेंटेंस बोलता है। लेट्स से मैं एग्जांपल के तौर पर कहता हूँ, शी इज़ गोइंग टू स्कूल। वेरी सिंपल एग्जांपल, शी इज़ गोइंग टू स्कूल। ओके, अब आपको 3 सेकंड या 2 सेकंड रुकना पड़ता है, फ़ौरन नहीं बोलना आपने, क्योंकि एक रिकॉर्डिंग शुरू होगी, नीचे एक पट्टी सी चलेगी, आपको पता चल जाएगा। इसमें याद रखिएगा, रीड अलाउड की तरह बीप नहीं होती। ये गलती मैं बहुत दफ़ा कर चुका हूँ। मैं फ़ौरन बोलता था और मेरी वो रिकॉर्डिंग के पहले 2-3 वर्ड्स रिकॉर्ड नहीं होते थे, क्योंकि अभी तक रिकॉर्डिंग शुरू ही नहीं हुई होती थी। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मिस्टेक मेरे स्पीकिंग में ऑलवेज़ कम आते थे, जबकि लास्ट टाइम मेरे स्पीकिंग में 90 आउट ऑफ 90 आए हैं, सिर्फ ये मिस्टेक दुरुस्त करने की वजह से। वो ये कि जब आपने एक सेंटेंस सुना, उसके बाद आपको 2 सेकंड सुन के स्टॉप करना है। जब नीचे पट्टी चले रिकॉर्डिंग की, तब पता चल गया आप रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। तो आप क्या करें कि आपने कहना है शी इज़ गोइंग टू स्कूल। अब ये किस तरह आपने कहना है? पहली चीज़, जिस तरह रीड अलाउड में आपको बताया था कि आपकी फ्लुएंसी बहुत ज़रूरी है, आपने फ्लुएंटली बोलना है, झिझकना नहीं है। लाइक दिस, इस तरह नहीं कहना शी इज़ गोइंग स्कूल, कैप नहीं लेना, वरना बहुत पॉइंट्स नीचे आ जाएंगे। पहली चीज़ फ्लुएंसी, और दूसरी प्रोनाउंसिएशन। आपने सही दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ अदा करना है। लाइक शी इज़ गोइंग है, शी इज़ गो टू स्कूल नहीं है, लाइक दैट। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर हमारी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि रिपीट सेंटेंस में सब गलती ये करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि आपको ये सारा सेंटेंस ही बोलना है तब आपको पॉइंट्स अच्छे मिलेंगे। ऐसा नहीं है। अगर आप सेंटेंस भूल गए, पीटी कहती है कि आपने 70 to 80% कैप्चर करना है अगर आप फुल पॉइंट्स चाहते हैं। तो आप अगर इतना कैप्चर कर चुके हैं लिसनिंग में, शॉर्ट टर्म मेमोरी वीक भी होती है बंदे की, शी इज़ गोइंग, बस आपने यही तक कहना है। और लेकिन कहना फ्लुएंसी के साथ है और प्रोनाउंसिएशन सही के साथ कहना है, तो आपको यकीनन फुल पॉइंट्स मिलेंगे। रिमेंबर, ये दुरुस्त है और ये प्रैक्टिकली ट्रू है। अब इसमें एक टिप है जो कि मैंने नोट में लिखी है। आप देखें, मंकी ईट्स बनाना इन द मॉर्निंग। आई नो इट साउंड वियर्ड, फ़नी है, बट याद रखें कि मैंने इसी टिप की बेस पे फुल पॉइंट्स लिए हैं, तो आप भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये ट्रिप क्या है? इसे आप कहते हैं फिलर। फिलर्स मतलब फिल करता है। किस चीज़ को फिल करता है? इस चीज़ को जो आप भूले थे ना, टू स्कूल, इस सेंटेंस में आप क्या कहें? शी इज़ गोइंग मंकी ईट बनाना इन द मॉर्निंग। आई नो इट्स फनी, बट रिमेंबर इट वर्क्स। वाई? In speaking, your content does not matter, but your fluency and your pronunciation does matter. हाँ, क्या होगा कि आप स्पीकिंग में फुल पॉइंट्स आपको मिलेंगे 90, मंकी ईट बनाना इन द मॉर्निंग से, बट लिसनिंग का चूँकि आपने ये 2 वर्ड्स कंटेंट खो दिए हैं, उस वजह से आपके लिसनिंग में जो पॉइंट्स हैं थोड़े से कम हो जाएंगे। लेट से आपको स्पीकिंग में 90 मिले, तो इधर आपको 70 मिलेंगे। ये बात आपने याद रखनी है। बट इट्स ओके, बिकॉज आपको स्पीकिंग में तो मिनिमम फुल मिलेंगे ना। अगर आप सेंटेंस खो चुके हैं, उसने बोला शी ईट्स बनाना, तो आप भूल चुके हैं, बिल्कुल ही भूल चुके हैं क्या कहा उसने। आपने कह देना शी ईट्स मंकी ईट बनाना इन द मॉर्निंग, जस्ट लाइक दैट। अब प्रैक्टिस करते हैं। ये सारी टिप्स थी, ये टिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फ़नी बात यह है कि ये फिलर लाजमी नहीं कि ये हो, कोई भी हो सकता है। आई एम वेरी हैप्पी, कुछ ये स्टूडेंट्स कहते हैं, तो ये वर्क्स करता है। ये मैंने आजमाया है, इसे आप भी अप्लाई करें। अब प्रैक्टिस करते हैं रिपीट सेंटेंस को एपी यूनी में, ताकि आपको आइडिया हो किस तरह पॉइंट्स लेते हैं। चलें,
एपी यूनी के सेक्शन स्पीकिंग में आप आ गए। पहला सेक्शन रीड अलाउड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रैक्टिस भी कर चुके हैं एक क्वेश्चन। रिपीट सेंटेंस ओपन करते हैं। रिपीट सेंटेंस जब आप ओपन करेंगे तो सेम रीड अलाउड की तरह राइट साइड पे आप अपर राइट साइड पे फ़िल्टर नज़र आएगा। फ़िल्टर का मकसद है आप एक ही क्वेश्चन बार बार ना कर रहे हो। फ़िल्टर में जाएं। अगर आपने स्टार्ट किया अभी पीटी तो इजी से स्टार्ट करें, डिफ़िकल्टी के नीचे लिखा हुआ इजी, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मीडियम करूँगा। और प्रैक्टिस स्टेटस में मैं अनप्रैक्टिस करूँगा, जो अभी हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं किया। ओके करेंगे, नीचे बॉटम राइट कॉर्नर में ओके करेंगे तो फ़िल्टर अप्लाई हो जाएगा। अब रिपीट सेंटेंस हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा। RS रिपीट सेंटेंस, एक पे क्लिक की। अब इसी तरीके से आपको एपी यूनी का यूज़ भी पता चल रहा है। Charles used to take the bus, but now his friend drives him. Charles used to take the bus, but now his friends drive him. Charles used to take the bus, but now his friends drive him. देखें, अब मैंने आपके सामने इतना गौर नहीं कर चुका, लेकिन फिर भी मैंने कैप्चर कर लिया 80 to 90% वर्ड्स मैंने कैप्चर। अब सबमिट करना है और हमें पॉइंट्स देखते हैं कितने मिलते हैं। नीचे आप हिस्ट्री देख लें, कुछ लोगों ने इसे ट्राई किया हुआ है, तो मुझे मिले हैं यहाँ पर, अब बरम ही रह जाए मेरे ख्याल से तो अच्छा है। बट यह है कि अगर आप 70 to 80% कैप्चर करते हैं एपी यूनी में आपकी एक और भी बात है। देखिए यहाँ पर मेरे पॉइंट्स आए हैं। Charles used to take the bus, but now his friends, 87 out of 90, which is a lot, you know। अभी मैं अटेंशन भी नहीं दे रहा था सेंटेंस स्ट्रक, और ना मैंने हेडफोन पहने हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। देखें बेसिकली मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने सारे वर्ड्स बेसिकली कैप्चर कर लिए, लेकिन अगर आप इतना भी कह देते Charles used to take the bus, but now that's it, monkey eat banana in the morning। I know it's weird, but अप्लाई करें इसे, ठीक है। एक और बात, एपी यूनी में आपने मंकी ईट बनाना वाला जो चक्कर है वो नहीं चलाना, क्योंकि ये एक्सेप्ट नहीं करता, बट रियल एग्ज़ाम में इट वर्क्स। प्लीज़ ट्राई इट। ओके, होप इस वीडियो में आपको रिपीट सेंटेंस की एक ट्रिक मंकी ईट बनाना वाली मिल गई। सेकंड, आपको पता चल गया ये क्यों ज़रूरी है। थर्ड, आपको ये पता चल गया कितने परसेंट आपने कैप्चर करना है। लाजमी नहीं कि हर ह्यूमन काइंड के लिए ये ज़रूरी नहीं कि 100% नहीं भी कर सकते, मेमोरी वीक होती है, ठीक है। समटाइम्स सेंटेंस एक लंबा सा हो जाता है, लॉन्ग लेंथ ही आ जाता है, तो हम नहीं कैप्चर कर सकते। जस्ट क्लोज योर आइज़, डोंट ट्राई टू राइट डाउन बिकॉज टाइम इज़ वेरी शॉर्ट। क्लोज योर आइज़, ट्राई टू रिमेंबर इट, wait for 2 seconds, repeat it and go. That's it. That's all. Hope you got it. If you like the video, thank you very much. See you in the next video.